बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एंड ऑल व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने जुम्मे के दिन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि हफ्ते के 2 दिन, एक फ्राइडे और एक संडे, मेरे लिए शदीद मसरूफ़ियत के दिन होते हैं और फिर ऐसे में साथ साथ वीडियो भी बनाना एक मुश्किल काम था। बहरहाल मैंने ये काम किया और आप सबके सामने है कि कैसा किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दिन भर की रूटीन में सबसे पहले नाश्ता आ जाता है। फटाफट चाय और पराठे तैयार किए और फिर सब ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद बच्चे तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। तो बच्चे स्कूल के लिए निकल गए और ये हादिया को देखें, जब इसके भाई स्कूल जाते हैं तो ये भी गेट पर आ जाती है और जब तक भाई नज़र आते हैं तो ये उनको बाय बाय कहती रहती है। और अब मैं आ गई अपनी रूटीन पे। मैंने सबसे पहले तमाम गंदे बर्तन सिंक में इकट्ठे कर लिए और कल अपनी रूटीन के मुताबिक नाश्ते के बाद रज़ाई में बैठा है। कहीं से बड़ा वाला 10 का नोट मिला और जिसे देख देख के वो खुश हो रहा है। तो ये हमने बाहर की तरफ चिक्के लगाई हुई हैं जो शाम को गिरा देते हैं। जैसे सर्दी होती है शाम को हम ये नीचे कर देते हैं और सुबह जब धूप आ जाए तो उठा देते हैं। तो अभी बाहर काफ़ी सर्दी है, इसलिए मैंने अभी छिक्के ऊपर नहीं किए हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले सफाई कर लूँ। तो तमाम चादरें वगैरह झाड़ ली। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो काफ़ी कुछ हर तरफ बिखरा पड़ा होता है, ख़ास तौर पर जूते। तो तमाम कुछ समेटने के बाद मैंने झाड़ू उठाया और सबसे पहले मैंने सीढ़ियों पर से सफाई की, फिर इसके बाद बाकी घर की सफाई कर ली। तो सफाई के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पर भी बात कर ली जाए, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ अपनी मादरी ज़बान यानी कि छाछी ज़बान का एक लफ्ज़ शेयर करती हूँ। पिछली वीडियो का लफ्ज़ था मेलखोरा। ये हमारी ज़बान में एक कलर का नाम है, जिसे उर्दू में मटियाला रंग भी बोलते हैं, या फिर लाइट ब्राउन या ग्रे सा जो कलर होता है उसे हमारी ज़बान में मेलखोरा भी बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसा रंग होता है जो मेल को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है, इसलिए भी इसको मेलखोरा बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर में ये जो काला है ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करता है, बहुत जल्दी गंदे कर लेता है। तो इसलिए मेरी सास अम्मी जब इसके लिए कपड़े लेने होते थे, ख़रीदती थी, तो वो यही कहती थी कि इसके लिए मेलखोरा रंग लेना है, और अब हम भी वैसे ही करते हैं। तो ये तो हो गया जी पिछली वीडियो का लफ्ज़ जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। आज उसका मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब बात कर लेते हैं अगले लफ्ज़ की। तो अगला लफ्ज़ है जनाब वंज। तो इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों के साथ बातें करते हुए टाइम का पता ही चला और मेरी सफाई तकरीबन हो गई है कंप्लीट। वॉशरूम और बेसन वगैरह धोने के बाद फिर मैंने लगा लिया पोछा, और पोछा भी अब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो माशाल्लाह से मेरा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो इसे लगता है कि सारा काम हुआ हुआ है, तो बाकी काम थोड़े आसान लगने लगते हैं। तो बाहर सैन में भी तकरीबन धूप निकल आई है। अब मैंने छिक्के ऊपर कर दिए हैं, खिड़की पर से पर्दा भी हटा दिया है। माशाल्लाह से देखें काफ़ी अच्छी धूप है। काला भी अब धूप सेकने के लिए बाहर निकल आया है। इसे भी जल्दी होती है कि कब धूप आए और कब मैं बाहर जाऊं। तो इसके बाद अब मैंने सोचा कि बर्तन धो लूँ। मैंने फटाफट बर्तन धोए। जुम्मा है तो सबके कपड़े भी इस्त्री करने हैं, फिर सब ने जुम्मे के लिए तैयार होना है। यहाँ पे मैंने बर्तन धो के बाहर धूप पे रख दिए हैं, क्योंकि ये हमारे घर की पुरानी रूटीन है कि बर्तनों को धूप लाजमी लगवाते हैं। और फिर जब मैं बर्तन धो रही थी तो मेरा भाई ले आया सब्ज़ी। मैं तो समझी ये सिर्फ शलजम है। तो मेरे बर्तन धो रही थी तो भाई रख के चला गया, कहते चलो बाद में संभाल लेना। बर्तन धोने के बाद जब मैंने देखा तो ये सिर्फ शलजम नहीं थे, बल्कि सब्ज़ धनिया भी है और हरे प्याज भी हैं, सलाद के पत्ते भी हैं। तो तमाम चीज़ों को मैंने अलग अलग कर लिया। काफ़ी मिट्टी से भरे हुए थे, क्योंकि शायद अभी मेरे भाई खेत में गया तो सीधा खेत से यहीं ले आया मेरे पास। तो सबको मैंने धोया और धोने के बाद
फिर बाहर बर्तन वाले फट्टे पे ही रख दिया, थोड़ा इनका पानी ड्राई हो जाए तो फिर मैंने संभाल लूँ। और मुझे कच्चे शलजम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ मैंने फिर एक शलजम काटा है खाने के लिए। और ये कैसे हो सकता है कि जो चीज़ मुझे पसंद हो या मैं खाऊँ और हादिया ना खाए। हादिया तो होती है मेरे साथ साथ, तो हादिया भी खा रही है मज़े से शलजम। तो शलजम खाने के बाद अब मैंने लगा लिए इस्त्री। तो इस्त्री सबसे पहले मैं काले के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि उसके भाई उसे नहला रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो है तो उसको नहला रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले उसके कपड़े प्रेस कर लूँ। तो यहाँ पे आपको काले की जेब जो है तो कपड़ों से थोड़ी अलग नज़र आ रही होगी। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि ये जब बाहर जाता है तो इतना ज़्यादा जेब में कचरा भर के ले आता है। तो ये जब कपड़े हमने इसके सिलवाए तो मेरे शोहर कहते हैं कि चलो इस दफ़े इसकी जेब नहीं लगवाते कपड़ों के साथ। तो काला इस बात पे खुश तो नहीं था, कपड़े तो उसने खुशी खुशी पहन लिए, लेकिन दूसरे दिन गया उसी दर्जी के पास, उसे इतना तंग किया है, कहता है मुझे जेब लगवा के दो। और उस दर्जी ने भी पे जेब लगा दी, तो उसके पास जो भी कपड़ा अवेलेबल था उसने लगा दिया। तो इसलिए ये इसकी जेब जो है तो थोड़ी मुख्तलिफ है। तो उसके बाद फिर हम लोग यही करते हैं कि जब भी इसके कपड़े बनाने होते छोटा सा जेब लगाते हैं, लेकिन लगाते ज़रूर हैं। अगर ना लगाएं तो फिर इस तरह वो किसी भी दर्जी के पास जाके खड़ा हो जाएगा और उसे तंग करेगा। उसे पता होता है कि इसने ये काम करना है, तो वो फिर उसे कर देते हैं। तो इस तरह फिर मैंने फटाफट बाकी भी तमाम कपड़े इस्त्री कर लिए, हस्बैंड के भी, बच्चों के भी। तो सबके कपड़े प्रेस करने के बाद ये जो है तो काले को उसके भाई ने नहला लिया है। तो ये अब इसको कपड़े वगैरह पहना के खुद ही वो से हाथ मुँह वगैरह ट्राई करके दे रहे हैं। और अब काला जो है तो धूप में बैठा जुराबे पहन रहा है। इसके भाई इसको अच्छा खासा साफ़ सुथरा कर देते हैं, खुशबू वगैरह लगा के और सारा कुछ। खैर नमाज तो ये नहीं पढ़ सकता, तो वो उससे इतना पता नहीं है अभी, लेकिन साफ़ सुथरा करते हैं, बिठा देते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर जाता है तो फिर बाहर जो अपने आप को मिट्टी से भर के ले आता है। तो ये अभी इसके भाई ने उसे मुंह पे भी और हाथों पे वैसलीन वगैरह लगा के दिए, सर्दी से ड्राई हो जाते हैं। और इससे सबसे पहले तैयार करके धूप पे बिठा लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है तो खुद अपनी नमाज की तैयारी करते हैं। जी तो काला तो हो गया तैयार। अब इसके बाद जो है तो बारी बारी सब तैयार होंगे। ये सबको सलाम कर रहे हैं, मैंने बोला था सबको सलाम करो। तो अब इसके बाद बाकी सब भी तैयार हो रहे नमाज़ के लिए, तो मैंने सोचा मैं अब फटाफट से खाना तैयार कर लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का पुलाव। जुम्मे वाले दिन मेरी यही कोशिश होती है कि अक्सर मैं पुलाव बना लेती हूँ कि कोई आसान सी चीज़ हो जो फटाफट से बन जाए और बच्चे भी खुश होकर खाएं। क्योंकि फिर आटा भी गूंदना होता है, हांडी भी बनाना होती है, रोटी भी बनाना होती है। तो 3 कामों का मैं एक काम कर लेती हूँ कि चलो पुलाव बना लेती हूँ। अक्सर पुलाव बना लेती हूँ, कभी कभार बिरयानी। तो मैंने चावल वाला पुलाव तैयार किया। तो सुबह जो भाई मेरे लिए लेके आए थे हरे प्याज और हरा धनिया, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो सोचा कहीं ना कहीं उसे यूज़ करूं। तो जब थोड़ा पानी कम हो गया चावलों में, तो मैंने हरे प्याज और हरा धनिया काट लिया। और काटने के बाद दम लगाने से पहले मैंने वो चावलों के ऊपर डाल दिया। और चावलों के ऊपर डालने के बाद फिर मैंने चावलों को दम पे लगा दिया। अब सोचा कि मैं भी नमाज की तैयारी कर लूँ और हादिया को भी तैयार कर लूँ। तो ये बच्चे जो हैं तो तैयार होने के बाद मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों के जाने के बाद फिर मैंने पहले हादिया को तैयार किया। ये देखे हादिया का हाल ज़रा बला बनी हुई है। तो पहले मैंने इसको नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरा किया। हादिया ने नहा लिया है। अब हादिया को कपड़े पहनाए, हादिया तैयार हो गई नमाज के लिए। इसके बाद पढ़ी है मैंने और हादिया ने नमाज। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद फिर मेरे पास आ जाते हैं ट्यूशन के बच्चे। और ट्यूशन के बच्चों से जब मैं फारिग होती हूँ तो तकरीबन अंधेरा छा जाता है। तो बस यही होती है मेरी दिन भर की रूटीन। आप सबको मेरी आज की वीडियो, मेरी रूटीन जो मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत से ऐसे लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सब से मेरी
रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। ये तो नमाज के बाद फटाफट मैंने सलाद तैयार कर लिया। चावलों को दम आ चुका था। अब मैंने दस्तरखान पे खाना लगाया। तो ये हमारे जुम्मे के दिन का हल्का फुल्का सा लंच फटाफट बन जाने वाला। इसके बाद फिर आ जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए, और मैं बच्चों के साथ फिर इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि उसके बाद फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, रात हो जाती है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लफ्ज़ और नए आईडी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में